सोसाइटी, समाज, लोग ये सब नहीं चाहते कि आप फ्री हो। ये नहीं चाहते कि आप खुल के जियो अपने दिल और दिमाग के साथ, कुछ हटकर, कुछ अलग, कुछ नया करो। पर सोसाइटी, ये सिस्टम से अलग सोचने का मतलब है मैडनेस। ये सोसाइटी, ये लोग नहीं चाहते कि आप जीवन में किसी महान उद्देश्य की कामना करो, किसी ग्रेटेस्ट ह्यूमन इंटेलिजेंस को अचीव करो, सत्य को जानो, बल्कि ये चाहेंगे कि आप हमारी सोच रखो, पुरानी, प्रिमिटिव, बैकवर्ड थिंकिंग, या यूं कहे कि अविकसित सोच। ये चाहेंगे कि आप वही पुराने कन्वेंशनल नैरो माइंडेड थॉट्स में बंधे रहो। ये नहीं चाहेंगे कि आप एक ब्यूटीफुल फ्लावर की तरह ब्लूम करो, ह्यूमन थॉट्स के हायर स्टेज को टच करो। पर जब आप कुछ अच्छा करने जाएंगे तो ये समाज, ये लोग आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे और कहेंगे ये हमसे अलग कैसे कर सकता है, या फिर यूं कहा जाएगा कि जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ। इस तरह की निराशावादी विचारों से आपको रोका जाएगा, यहाँ तक कि आपका मन भी आपसे पीछे हटने को कहेगा। आखिर क्यों? क्योंकि बचपन से लेकर आज तक आपके ब्रेन को कंजर्वेटिव और गलत ढंग से प्रोग्राम किया जा रहा है। पर अब आपने सोचा है कि उन यादों को बदलने का, नया कुछ लिखने का, सोचने का, अनपैरेलल्ड करेज दिखाने का, तो आपका मन कहता है डूड, दिस फाइल इज नॉट सपोर्टेड इन यू। ऐसा है इसलिए क्योंकि इस भेड़ चाल वाली दुनिया ने आपके मन को कमजोर करके झूठी धारणाओं में, खोखली सोच, अंधविश्वास, गलत फहमियों की मानसिक बेड़ियों से बांध रखा है। और अब आप उन बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। सेल्फ सैबोटाजिंग थॉट्स को तोड़कर सेल्फ एक्सप्लोरेशन की ओर बढ़ते हैं। नैरो माइंडेड को छोड़कर आप एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से संसार को देखने की कोशिश करते हैं। अब आप सत्य को जानना चाहते हैं, खुल के जीना चाहते हैं। तब आपके ब्रेन में, लोगों में, समाज में डिफरेंस क्रिएट होता है और हमारा मन फिर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करता है, कियोस क्रिएट करता है। इन्हीं कारणों की वजह से हम स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि जब आप छोटे थे तब आपकी कोई खुद की एक चीज हुआ करती थी जिसे सोसाइटी ने, लोगों ने कुचल दिया। अगर वो आपके पास होती तो आज आप एक महान पेंटर हो सकते थे, एक एक्टर हो सकते थे, एक इंजीनियर, एक एंटरप्रेन्योर हो सकते थे और ना जाने क्या क्या। पर आपके ब्रेन को झूठी धारणाओं में बांधकर आपको गुमराह किया गया। पर अब आप जाग उठे हैं सत्य की खोज में, और अब आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी अच्छी हो, आपका ब्रेन अच्छा हो, आप किसी भी काम में बेहतर परफॉर्म कर सके, एक्सीलेंस को अचीव कर सके, जो कि ये सारी चीजें तुम्हारे पास है पर शायद देख नहीं पा रहे हो। वो इसलिए कि किसी गधे ने आकर तुमसे एक बात कह दी कि यू डू नॉट हैव अ गुड जीन्स, गुड ब्रेन, और आप इस बात को हंसते हंसते मानकर घर लौट गए। जरा सोचा भी नहीं, जरा समझा भी नहीं कि क्या गलत है और क्या सही, बस मान लिया। तो अब आप जो भी करोगे, जो भी सोचोगे, दिमाग आपसे यही कहेगा कि हाँ ठीक है, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम घर लौट जाओ। पर सच तो यह है कि आपकी प्रोग्रामिंग गलत हुई है। किसी ने आपके ब्रेन में गलत तरीके से फीड किया है गलत चीजों को। अब या आप समाज के द्वारा गलत बिलीफ्स के विक्टिम हुए हैं। ये कह देना कि आपका ब्रेन अच्छा नहीं है या जीन्स अच्छी नहीं, ये सारी झूठी बातें हैं। क्योंकि जेनेटिक्स में एक पार्ट है एपिजेनेटिक्स। एपी का मतलब होता है एवर, जो जेनेटिक्स के भी ऊपर है, और ये आपकी जीन्स को भी कंट्रोल करती है। और वह है आपकी कॉन्शियसनेस, आप अपने आप को लेकर कितने अवेयर हैं, यानी आपका बिलीफ सिस्टम, जीवन के प्रति आपका नजरिया कि आप जीवन को कैसे देखते हैं, और आपका एनवायरमेंटल फैक्टर कैसे आपके मन, तन और जीन्स को अफेक्ट करता है। और हमारे दो माइंड, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, आपने इसके बारे में तो पढ़ा ही होगा या फिर सुना होगा। कॉन्शियस माइंड हमारी क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव थॉट्स, स्पिरिचुअलिटी एंड विशेस एंड डिजायर्स पे काम करता है। पर जो 90% जो सबसे बड़ा पोर्शन है माइंड का, वो है सबकॉन्शियस। और इसकी खास बात ये है कि जब आप काम नहीं करते तब भी ये काम करता है। जब आप चीजों को कॉन्शियस होकर नहीं देते या नहीं सुनते, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड उस वक्त काम कर रहा होता है। ये ऑटो पायलट मोड में हमेशा रहता है। तो आपको अब समझना होगा कि हमारा ब्रेन एक कंप्यूटर है, सुपर एडवांस कंप्यूटर। जिस तरह हम कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखते हैं, वैसे ही आप अपने ब्रेन में प्रोग्राम लिखते हैं, जाने या अनजाने में, रिपीटेशंस के जरिए, थॉट्स के जरिए, फीलिंग्स के जरिए, इमोशंस के जरिए। फिर ये सारी चीजें कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के जरिए आपके ब्रेन में इम्प्रिंट हो जाती है, भले ही वो चाहे अच्छी बात हो या बुरी। हमारा ब्रेन नहीं जानता कि क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि जन्म लेने के 7 साल बाद तक किसी बच्चे का दिमाग 60 से 70% थीटा स्टेट में रहता है,
जो एसोसिएटेड होता है डीप रिलैक्सेशन, क्रिएटिविटी एंड हाईली इमेजिनेटिव थिंकिंग के लिए काफी अहम भूमिका निभाती है लर्निंग, मेमोरी एंड इमोशनल डेवलपमेंट में। और ज्यादातर हम जितनी भी चीजें बचपन में सीखते हैं, समाज से, लोगों से, स्कूल, फैमिली, ये सारी चीजें हम इस स्टेट में सीखते हैं। पर हाँ, ये कह पाना मुश्किल होगा कि आपने अच्छी बातें सीखी या बुरी बातें, क्योंकि ब्रेन फर्क नहीं कर पाता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, क्योंकि हमारा ब्रेन एक वीडियो रिकॉर्डर की तरह काम करता है। अगर कोई बात या काम को बार बार दोहराया जाए तो उसे सच मानकर खुद ब खुद काम में लेने लगता है और इस बात की आपको भनक तक नहीं लगती। अब आपने देखना होगा कि आपकी प्रोग्रामिंग क्या सही हुई है या गलत। क्या आपका मन आपको रोकता है या फिर कहता है कि इस जीवन रूपी नाव के आप ही कप्तान हो। कहने का मतलब ये है कि आप हमेशा चाय के साथ चीनी लेना पसंद करते थे और अचानक आपने सोचा कि आज चाय की जगह नमक लेते हैं, तो लोग और समाज आपको कहेंगे कि अरे यार ये पागल हो गया है। मतलब कहना ये चाहता हूँ कि आप पुरानी धारणाओं को, लिमिटिंग बिलीव्स एंड थॉट्स को, अपने मन को चैलेंज करते हैं तो ये सोसाइटी, ये समाज, ये आपके विरोध में खड़े हो जाते हैं, या फिर वो आपके घर वाले ही क्यों ना हो, क्योंकि अब ना आप माइंड की मैट्रिक्स को समझ चुके हैं और आप अपनी निगेटिव प्रोग्रामिंग को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आप हायर थॉट्स एंड हायर विशेस एंड डिजायर्स को अपने अंदर आने की अनुमति दे रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी से आप अपने आप को बनाने की कोशिश में लगे हैं। तो अब आपने समझना होगा कि जब तक आप अपने आप को, पूरे अस्तित्व को, अपने हर एक विचार को गहनता से डीपली ऑब्जर्व करते हैं तो सारी उलझी हुई चीजें खुलकर सामने आने लगती हैं और आप अपने आप को पहचान पाते हैं कि आप क्या हो। आप केवल एक इंसान मात्र नहीं हो। न जाने कितनी कहानियां ली, अब सुख, दुख, पीड़ा, खुशियां, न जाने कितनी लड़ाइयों को आपने देखा है, कितने दुख से। आप केवल इंसान नहीं, अभी तुम जो हो वह कहानी है पूरे मानव जाति। तुम ऐसे ही नहीं हो। अपने आप को छोटा आंकना बंद करो कि तुम ये नहीं कर सकते या फिर वह नहीं कर सकते, पर सच तो ये कि तुम वो हर एक चीज कर सकते हो मेरे दोस्त, क्योंकि कर ली बहुत मनमानी तुम। अब वक्त है जानने का, खुद को समझने का, पूरे अस्तित्व को, क्योंकि अब इन मन की बेड़ियों को तोड़ने का वक्त है। अब इनमें बंद के क्यों रहना जब तुम्हारे पास खुला आसमान है, क्योंकि तुम मुक्त हो, हमेशा से थे, एक आजाद पक्षी की तरह। और हाँ, तुम्हें अपने आप को कोसना बंद करना होगा, क्योंकि वह जो तुम थे वह एक अतीत था जो जा चुका है। तो अब जो तुम्हारे पास केवल है वह है सुबह की रोशनी और भर भर के उम्मीद। तो अब दिल से ग्रेटिट्यूड के साथ जितनी भी अच्छी बुरी चीजें हुई या फिर होने वाली हैं उन्हें स्वीकार करो। हर वक्त अच्छे पावरफुल अफर्मेशंस को दोहराते रहो, आशा और उम्मीद के साथ उन्हें गाते रहो, जिससे तुम्हारे मन को साहस मिलेगा, तुम्हें उम्मीद दिखेगी और हर पल पूरे अवेयरनेस के साथ जियो। यही तो मेडिटेशन है। अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छी चीजें लिखो, अच्छी हैबिट्स बनाओ, चीजों की क्यूरियोसिटी, अवेयरनेस के साथ सीखो, जिससे तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी और तुम समझ पाओगे कि सच क्या है और झूठ क्या है। और धीरे धीरे ये सारी मन की खामियां गायब होती जाएंगी और तुम पाओगे कि तुम एक बेहतर इंसान बन चुके हो। और खुद पर अटूट भरोसा रखो। मुझे पता है तुम कर लोगे, मुझे तुम पर भरोसा है। सो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय, लव यू ऑल।